तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति स्टडी में। तो पिछले बार क्लास 5 का प्रश्नमाला यानी प्रश्नवाली 2 तक हल कर चुके थे। आज 3 हल करेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर ये ऐड है, जोड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए ये 9 और 2 होता है 11। कितना होता है? 11, ठीक है। बिना समय व्यर्थ किए देखिए यहाँ जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सारा समझ में आ जाए। ये 9 और 2 11 होता है, ठीक है। तो 11 के 1 और हासिल 1 वजह से इसको दे देंगे, ठीक है। और ये देखिए 7 और 1 8 और 8 ही हो गया, 8 8 हो गया। ये 16 16 के होता है 6, ठीक है। 16 कितना? 6 होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ हासिल 1 दे देंगे, ठीक है। हासिल 1 मिला तो उसके बाद में बताइए ये देखिए यहाँ पर 6 और 1 7 और 7 कितना हो जाएगा? 14 14 का हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, है ना। अब 14 के 4 हुआ तो हासिल फिर 1, तो यहाँ फिर 1 आई 5 और 1 6 और 2 हो जाएगा ये 8, ठीक है। याद रखिए 8 में हासिल नहीं बचा है। किसी भी संख्या में 9 तक, कितने तक? 9 तक हासिल नहीं बचेगा, ठीक है। 10 से 2 अंक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 होता है। तो 10 से 2 अंक स्टार्ट हो जाता है, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो इकाई अंक लिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 हो जाएगा 7, ठीक है। और ये 4 3 7 और ये 4 4 8, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। और ये आप लोग इरेजर से इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 में, तो 2 में है देखिए 4 और 2 होता है 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0 है और 2, तो 2 के 2 ही लिखा जाएगा। 9 1 10, तो यहाँ पर देखिए 10 इकाई अंक लिखाता, तो इकाई अंक 0 है तो 10 के 0 हासिल 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 8 और 2 10 और 1 11 के 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद में हासिल 1, ठीक है। 7 और 5 12 और 1 13 के 3 हो जाएगा। फिर हासिल 1 6 1 7, ठीक है। 7 में हासिल नहीं बचा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 और 2 हो जाएगा 9 और 8 और 1 9, ये हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 में देखिए 3 में है आपका ये 3 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर दो ही संख्या को जोड़ना था, यहाँ पर 3 संख्या दे दिया लगातार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए ये 9 हो गया, 9 5 होता है 14 14 4 18 18 के 8 हासिल 1, ठीक है। और ये 9 और 5 होता है 14 और ये 14 और 2 हो जाएगा आपका 16 16 और 1 17 17 के 7 हासिल 1, ठीक है। जिस पे देंगे उसी को जोड़ेंगे। 8 और 3 होता है आपका 11 11 में 1 जोड़ देंगे 12 का 2 हो जाएगा हासिल 1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 6 1 7 और 7 और 7 हो जाएगा 14 और 14 में 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 14 8 होता है 22, तो यहाँ पर 22 के 2 लिखेंगे, फिर हासिल 2, ठीक है। उसके बाद में 5 और 2 होता है ये 7, हासिल नहीं बचा है, ठीक है। अब ये देखिए 9 और 7 होता है 16 और 16 में आप जोड़िएगा ये 8 तो हो जाएगा 24 24 को हो जाएगा 4 हासिल 2, ठीक है। उसके बाद में देखिए 8 4 12 12 12 और 6 कितना होता है? 18 18 और 2 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20, तो 20 के 0 फिर हासिल 2 4 4 8 और 2 10 10 के 0 हो जाएगा, फिर हासिल 1 और 2 2 4 2 6 और 1 हासिल 7, ठीक है। उसके बाद में ये जो ऊपर जो है से आप मिटा सकते हैं, ठीक है। ये बन गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 4 में देखिए कहता है 2 2 4 और ये 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और ये 7 के साथ, क्योंकि 0 0 है, 0 मतलब कुछ होता नहीं है 7 के साथ। अब ये 4 और 2 6 और 8 हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1। अब 8 4 12 और 1 हासिल या 13 के 3 हासिल 1। 6 4 10 और 10 और 1 11 और 5 हो जाएगा 16 के 6 हासिल 1। 9 और 1 हासिल 10 10 और 4 14 के 4 हासिल 1। 5 5 10 10 और 1 11 11 और 8 हो जाएगा 19 19 के 9 हासिल 1। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 4 10 ये हो गया 10। अब 10 और 1 हो जाएगा 11 और 11 और 3 हो जाएगा 14 के 4 हासिल 1 और 3 3 6 और हासिल 1 7। ये हमारा 4 तक सॉल्व हो गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए ये 4 है 3 है 2 है, ठीक है। ये 7 है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट आ गया है, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 5 में, तो 5 में यहाँ पे देखिए 5 में देखिए कहता है देखिए 6 और 4 हो जाएगा 10, ठीक है।
6 4 10 हो गया, और 10 और 6 16 और 3 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक है, अब ये देखिए 7 2 9, 9 2 हो गया 11, 11 2 हो गया 13, 13 और 1 14 के 4 हो जाएगा, हासिल 1। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये 4 और 1 5, और ये 5 हो गया 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 4 22 के 2, हासिल 2। ठीक है, अब देखिए 3 और 2 5 हो गया, और ये 5 10, और ये वाला दोनों मिला के 10, 10 10 20 के 0, हासिल 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और ये 6 हो जाएगा 15, 15 और 3 हो जाएगा 18, 18 और 4 हो जाएगा 22 के 2, हासिल 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 4 10 और 8, 18 के 8, हासिल 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 4 10 हो जाएगा, 10 और 6 हो जाएगा 16 के 6, हासिल 1, और 4 और 2 6 और 1 7, हासिल और 1 हासिल 8। ठीक है, ये हमारा 5 भी सॉल्व हो गया है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए ये है आपका 7 और 5 12 होता है, तो 12 12 4 16, 16 2 18 के 8 हो जाएगा, हासिल 1, 8 और 1 हो जाएगा ये 9। ठीक है, 6 4 10 और 10 और 5 होता है 15। ठीक है, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर, 15 के 5, क्योंकि हासिल यहाँ पर बचा नहीं था। उसके बाद 7 और 1 हो जाएगा ये 8, और ये 5 और 3 8, 8 4 12 का हो जाएगा 2, हासिल 1, तो यहाँ दे देंगे। और ये सब 0 0 है, सिर्फ इसमें 6 है, तो यहाँ पर 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 7। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए 4 और 2 6, और 6 और 3 हो जाएगा 9। ठीक है, अब 4 4 8, 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, 11 के 1, हासिल 1। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए 2 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 हो जाएगा ये 5। ये हमारा 6 तक क्या हो गया, क्लास 5 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। ठीक है, इसको आप लोग वीडियो रोक के उतार लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए यहाँ पे आपको ये पूरा लंबा करके दिया होगा, इसको इस तरीक़ा से आप लोग जोड़ लीजिए। पहले आप क्वेश्चन उतार लीजिएगा, ठीक है, उसको इस तरीक़ा से जोड़ने में आसान होगा। तो इसको जोड़ते हैं। देखिए ये 3 और 2 होता है 5, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हो जाता है आपका 6 और 2 8, 8 और 3 हो जाता है आपका 11, तो 11 का हो जाएगा 1, हासिल जो 1 बचा से यहाँ दे देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है आपका 5, ठीक है, तो 5 और ये हो गया 1 6, 6 और ये 4 10, और ये 3 हो जाएगा 13, 13 कितना हो जाएगा 3, हासिल 1। ठीक है, 7 और 4 हो गया 11, और 11 1 हासिल 12 हो गया, 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 6 और 4 ये 10 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, हासिल 1, 16 का 6 हो गया, हासिल 1। अभी 6 और 1 7, और 7 और 5 होता है 12 के 2, हासिल 1। ठीक है, अब उसके बाद में 3 और 1 4, 4 और 4 हो जाएगा ये 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आगे देखिए यहाँ पे 8 में, तो यहाँ 8 में है, देखिए जोड़ेंगे, ये है 5 और 2 7, 7 और 7 होता है 14 के 4, हासिल 1 यहाँ दे देंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए ऐसे 6 और 1 7, 7 और 3 हो गया 10, 10 और 4 हो गया 14, अब 14 और 7 हो गया 21, तो 21 के लिखेंगे 1, और हासिल बच गया 2। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 0 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 के 2 ही लिखाएगा। अब देखिए 6 और 5, 5 और 1 6, और 6 और 7 होता है 13 के 3, हासिल 1। ठीक है, अब 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 2 हो जाएगा ये 7, 7 3 10, और 4 हो गया 14 के 4, हासिल 1। ठीक है, 9 और 1 10 हो गया 10, और ये 2 12, 12 3 हो जाएगा 15 के 5, और ये हासिल 1। 3 और 1 4, यहाँ पर 0 था, कुछ नहीं है, और ये 4 और 2 6, ये 8 भी क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9 में देखिए, तो यहाँ पे 9 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि 6 और ये 3 होता है आपका 9, 6 3 9। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 2 6, 6 4 10 के 0, हासिल 1। ठीक है, 4 4 8, और 8 और ये 4 हो गया 12, 12 को हो जाएगा यहाँ पे 2, 12 के 2, हासिल 1 यहाँ दे दीजिए। 6 3 9, 9 2 होता है 11, 11 1 12, तो 12 के 2 फिर हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 4 2 6, 6 2 8, हासिल 1 9, तो 9 में हासिल नहीं बचा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 4 4 ये हो जाएगा 8। ठीक है, और ये 3 और 1 4, और 6 10 के 0, हासिल 1,
4 और 2 6, 2 8 और ये एक 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे देखिए 10 में, तो 10 में है यहाँ पे 9 8 होता है 17 और 17 में 5 जोड़ देंगे तो होता है 23। तो 23 ऐसे लिखाता है, तो इकाई अंक लिखाता है यहाँ पे, तो इकाई अंक 23, 23 के 3 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए 4 2 6 और एक 7 और 7 और 2 हो जाएगा 9। 9 में हासिल नहीं बचा, यहाँ पर नहीं देंगे। ठीक है, 3 और 2 5 और 1 हो जाएगा ये 6। अब ये देखिए 9 8 17, 17 और 5 हो जाता है आपका 23। ठीक है, तो 23 के 3 लिखेंगे, फिर हासिल 2, 4 2 6 और एक 7, 7 और 2 हो जाएगा फिर ये 9। ठीक है, और देखिए 3 2 5 और 1 हो जाएगा ये 6। ठीक है, फिर देखिए 9 8 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 23 के 3 हासिल 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 2 6 1 7, 7 और 2 हो जाएगा ये 9। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 2 5 और एक 6। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6। तो ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, 10 का। उसके बाद में यहाँ पे देखिए 11 में देखिए आप अपना बुक में मिला लीजिए, घटाओ। ठीक है, घटाएं हैं। ठीक है, इसी तरीक़ा से है 11 में घटाएं, तो इसको देखिए घटाते हैं। ठीक है, तो इसको घटाएंगे हम लोग, तो देखिए एक बात हमेशा याद रखिए कि ऊपर की संख्या बड़े होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर छोटा है अगर नीचे बड़ा है तो ऊपर हम एक हासिल लेकर के क्या करेंगे, बड़ा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए 7 है, तो 7 में से 8 तो घटेगा नहीं। ठीक है, तो ये देखिए ये 7 को हम काट देंगे, ये 7 यहाँ लिख लेंगे, इससे एक पैंचा ले लेगा, ये हो जाएगा 17। 17 में से 8 को घटाएंगे 9 बच जाएगा। ये 1 रुपये था, इसको दे दिया, ध्यान से देखिएगा तब समझ में आ जाएगा, है ना। उसके बाद ये काट गया, यहाँ पर 1 रुपया था, दे दिया बेचारा, तो इसको पास 0 हो गया। अभी 0 में 0 तो कुछ नहीं होता, तो यहाँ 0 को 0 लिखा जाएगा। अब 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब ये 4 में से 6 तो जा नहीं पाएगा, तो ये काट देंगे 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे, इससे 1 पैसे चले गई 14। 14 में से 6 जगह 8 बचेगा। ये 2 था, इसको 1 दे दिया, तो कितना बच गई, 1 बच गया। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बच जाएगा। अभी 3 में से तो जाएगा नहीं, घटेगा नहीं, ये 3 के 3 यहाँ लिख देंगे काट के, इससे 1 पैसे चलेंगे 13 हो जाएगा। अभी 13 में से ही 4 को घटाएंगे तो 9 बच जाएगा। ये 4 था, इसको 1 रुपये दे दिया था, तो ये 3 बच गया। देखिए तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। हासिल का घटाओ सीख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये 0 है, तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, घटेगा नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे नहीं घटेगा, तो इससे ही 7, देखिए इससे बगलगी से मांगेगा पैसा जी, है कि नहीं। तो इससे बगल ये नहीं कि यहाँ नहीं है तो डरे कि यहाँ से मांग लेगा। ठीक है, सबसे पहले आपका बगल गिरे काम आएगा। ठीक है, आप चाहे पढ़ाई कर रहे हो चाहे जो भी कर रहे हो, कुछ दोस्ती काम आएगा। तो इसका दोस्त ये है, इसका दोस्त ये, इसका दोस्त ये, इसका दोस्त ये, तो इससे 1 पैंच चलिए, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। 0 0 सामने है तो 1 1 खिंचा जाएगा लाइन, तो 10 10 10 10 10 हो गया। अभी 10 हो गया। अब देखिए ये 1 दे दिया, इसको 0 पड़े तो 10। अब 10 में से 1 घटाएंगे 9 बचा। अब ये 10 था तो 1 इसको दे दिया, तो ये कितना बच गया, 9। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9। फिर यहाँ पर क्या कितना लिख देंगे, 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 9 बचा, क्योंकि 10 10 था तो 1 1 दे दिया था, तो 9 9 बचा। 9 में से ये 4 घटेगा 5। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये 9 में से 0 घटेगा तो 9, 9 में से 0 घटा 9। अभी देखिए 7 था, इसको दे दिया, 6 बचा, तो यहाँ पर 6 से 1 पैंच चलेंगे 16, 16 में से 8 घटेगा 8। उसके बाद में ये कितना हो गया आपका, 5 हो गया। 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, आगे बताते हैं। तो ये देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए सेम है, घटाव है जी। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, तो 0 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर 0 है, इससे 1 पैंचा लेगा तो ये 10 हो गया। 10 में से ये 6 को घटाएंगे तो 6 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये 1 था, यहाँ पर 1 दे दिया, ये बच गया आपका 0। तो यहाँ पर 0 में से 0 घटेगा तो 0 बचेगा। अब ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। ये 0 में से 6 तो यहाँ पर घट नहीं पाएगा, तो यहाँ पर 0 में से 6 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर ये जो है से 0 लिख देंगे, 1 पैंच चलेंगे 10। तो ये 10 में से ये 6 चला जाएगा तो ये 4 बचेगा। ये बच गया आपका 0, क्योंकि 1 था, इसको 1 दे दिया था। ये 0 में से 0 घटेगा 0 बचेगा। ठीक है, और ये 2 में से 1 घटेगा 1। ठीक है, इससे 1 पैंच चलेगा 10, यहाँ नहीं लिखते हैं, देखिए ऐसे ही आप समझ जाइए। 10 में से
6 घटाएंगे 4 बचेगा, और ये 0 में से 0 घटेगा 0, क्योंकि 1 दे दिया था इसको, 2 में से घटेगा 1। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, है ना। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में, तो क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए यहाँ पर 6 में से 4 को घटाया जाए तो ये बचेगा आपका 2। ठीक है, क्योंकि 6 बड़ा था तो घट गया। अब यहाँ पे 6 में से 1 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये काट देंगे और ये यहाँ लिख देंगे, इससे एक पैंचा लेंगे तो 1 लेंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में से 6 घटाया जाए तो 5 बचेगा। ये 2 था, इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 1 बचा। अब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। ये 6 नहीं घटेगा, 6 लिख देंगे, 1 पैंचा लेंगे 16, 16 में से ये 7 घटेगा तो आपका बचेगा ये 9। अब ये बचा 1, तो 1 में से 4 तो नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लगे भी 11, 11 में से ये 4 घटेगा तो आपका बच जाएगा 7। ठीक है, ये 2 बचा। ठीक है, क्योंकि 3 था, इसको 1 दे दिया, 2 बचा, 2 में से 2 घटेगा तो ये 0 बचेगा। ये 8 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लगा 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा। ये बचा आपको 1, अभी इस एक पैंचा लगा 11, 11 में से ये 3 घटेगा 9 बचेगा, और ये बचा 3। ठीक है, 4 था, इसको दिया, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। तो इस तरीके से काट के हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये आप लोग मिटा भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 को तो ऐसे काट के बता दिए, आप डायरेक्ट बताते हैं, है ना। तो डायरेक्ट देखिए बताते हैं, जैसे कि यहाँ 2 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा लगा 11, 11 में से ये 2 घटेगा तो 9 बचेगा। ये बचा 1, क्योंकि 2 था, इसको 1 दे दिया तो 1 तो घटेगा नहीं, इससे एक पैंचा लगा, ये 10 हुआ। अब 10 में से इसको 1 दे देगा तो ये कितना हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 8। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है 10 था तो इसको 9, 9 में से ये 4 घटेगा तो ये बचेगा 5। ये 1 दिया था तब ये 10 हुआ था, ये 4 बचा, 4 में से 0 घटेगा 4। ये एक पैंचा लेगा 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटेगा 8 बचेगा। ये 2 बचा, इससे एक पैंचा लगा, ये 12 हो जाएगा। अभी 12 में से ये 4 घटेगा तो आपका बच जाएगा 8। ये 1 बचा, तो 1 तो 6 में से नहीं जाएगा, क्योंकि 2 था, इसको 1 दे दिया तो यहाँ पर 1 मानिए। ठीक है, अब 1 11 हो गया, 11 में से 6 जाएगा, ये 5 बचेगा। अब ये 7 बचा, तो इससे एक पैंचा लेके 17 में से 8 जाएगा 9 बचेगा। ये बचा 6, 6 में से 7 था, 1 दे दिया, 6 बचा, 6 में से ये 2 घटेगा तो आपका कितना बच जाएगा 4। अगर ऐसे ना समझ में आया हो तो चलिए फिर से मैं जैसे मैं बताया ऊपर में वैसे ही बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 9 8 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ पर 8 यहाँ पर लिख लीजिए, इससे एक पैंचा चलेगा 10 हो जाएगा। अब 10 में से ये 1 दे देगा, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 10 में से 1 दे देता 9 बचा, 9 में से ये 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा। ये बचा 6, ठीक है, क्योंकि इसको एक पैंचा देता, 6 में से 6 घटेगा तो 0। ये बचा आपको पास देखिए 6, तो 6 में से 7 नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा चलेगा तो 10 हो गया, 10 में से इससे 16, 16 में से 7 घटेगा 9। ये बचा आपको पास 9, क्योंकि 10 था तो इसको 1 दे दिया तब 16 हुआ था। अब ये 9 में से ये 2 घटेगा, बचेगा आपका 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 5, तो 5 में से इसको 1 दिया था तब ये 10 हुआ था, तो ये 4 बचा। अब ये 4 7 में से नहीं घटेगा तो इससे एक पैंचा लगेगा 14, 14 में से 7 को घटाएंगे 7 बचेगा। ये बचा आपका 2, तो इससे एक पैंचा लेंगे तो ये 12, 12 में से 8 घटेगा, 4 घटेगा तो 8 बचेगा। ये बचा आपका 1, 1 में से 1 घटेगा 0। ठीक है, उसके बाद में 4 में से 1 घटेगा तो 3। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है 5, तो 5 तो 8 घटेगा नहीं, तो ये 5 काट के यही वाला 5 लिख देंगे, इससे एक पैंचा लगेगी 15, 15 में से 8 को घटाएंगे 7 बचेगा। ये बचा आपका 1, अब 1 में से 2 तो नहीं घटेगा, लेकिन इससे एक पैंचा लगेगा, ये भी 10 हो गया। अब 10 में से तो एक इसको दे सकता है, ये 11 में से ये 2 घटाएगा 9 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद में ये 10 था, इसको 1 दे दिया तो 9 बचा। अभी 9 में से 6 घटाएगा तो ये 3 बचेगा। ये बचा, आप देखिए 10 कब हुआ था, जब ये 1 दिया था, तो ये 2 था तो 1 दिया, तो यहाँ पर 1 ही बचा। अब 1 में से 7 नहीं घटेगा तो इसको 1 दे दिया 11। अब 11 में से ये 7 घटेगा, 4 बचेगा। ये आपको 1 था, 1 दे ही दिया जी, है ना, तो कितना बच गया, 0 बच गया। तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे, 0 में से 2 तो नहीं घटेगा, इससे एक पैंचा चलेगा 10, 10 में से 2 घटेगा 8, ये बचा 4। अभी 4 में से 3 घटेगा 1। ठीक है, अभी 1 में से ही नहीं घट सकता है, तो इससे एक पैंचा चलेगा, ये 10 होगा, तब इसको एक पैंचा चलेगा तो ये हो जाएगा 11। अब 11 में से 4 घटाएगा तो यहाँ बचेगा आपका 7। अब ये बचा आपका 9। ठीक है, अब 9 में से ये 3 घटेगा तो 6, और ये 5 में से 4 घटेगा तो 1। 5 का, क्योंकि यहाँ 0 को दिया था 1। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 4 घटेगा 1। ठीक है, यही बनाने का सही तरीका है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बताते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीक़ा से, ऐसे अगर समझ में आ गया हो तो
ऐसे बनाया कीजिए, ठीक है, अनुमान लगा के, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 में से तो 2 घटेगा, 4 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा 1, इसको पास तो नहीं है, इससे 5 चलेगा, ये इससे चलेगा, ये 10 हो गया, 0 था 10 हुआ, अब ये भी 10 हो गया। अब 10 में से ये 5 घटेगा तो ये बचेगा आपका 5। ये 10 रुपये था, इसको 1 रुपये दे दिया, 9 रुपये बचा। 9 में से 6 को घटाया जाए तो 3 बचेगा। ये 1 बचा, क्योंकि 2 था तो इसको 1 पहले दिया था इसको देने के लिए, तो यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 1 घटेगा तो 0 बचेगा। ये देखिए ये 1 पैसा चलेगा 10, 10 और 10 में से 4 घटेगा 6, ये बचा आपका 9, तो 9 में से ये 6 घटेगा 3, और ये 1 में से गया 0। यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 18 तक क्या हुआ, सॉल्व हो गया। इसको आप लोग वीडियो रोक के उतार लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इसको आप लोग उतार लीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए फिर घटाव है, तो ये सीधा का लिखा है आपका बुक में, ये ऐसे घटाइए, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये 2 है, तो 2 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ पर 2 के 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 0 है तो ये पैसा कैसे देगा, यहाँ पे 1 लेंगे ये हासिल, तो यहाँ पे ये 10 हो गया पहले। अब 10 रुपये इसके पास हो गए तो 1 रुपये देगा। ये 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा। ये 10 था तो यहाँ पर 9 बच गया। अब इन 9 में से ये 2 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, ठीक है। ये 3 था तो यहाँ पर 1 दे दिया तो ये 2 बचा। अब इससे 1 पैसा चलेगा ये 12, 12 में से 3 को घटाया जाए तो आपका बचेगा 12 में से 3 घटाएंगे तो आपका 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा, ठीक है। यहाँ बच गया आपका 1। अब 1 में से 0 को तो 1 ही बचेगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। ये 0 में से 0 घटेगा 0। अब इससे 1 पैसा लिया 10, 10। अब 10 में से 3 को घटाएंगे 7, ये 10 था इसको 1 दे दिया 9 बचा। अभी 9 में से ये 2 को घटाएंगे 7, अब ये 1 में से घटेगा ये 0, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो यहाँ पर 1 दे दिया गया था, तब यहाँ पे 1 ही बचा, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 0 नहीं घटेगा तो यहाँ पे 0 लिख लेंगे सिंपल। उसके बाद ये इससे 1 4 से पहले चलेंगे, 10 में से ये 8 घटेगा तो ये बचेगा आपका 2 बच जाएगा, ठीक है। ये बचा आपका 3। अभी 3 में से 7 नहीं घटेगा तो इसको 1 पैंचा ले लेंगे, तो ये 13 में से अब ये 7 घट सकता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और 4, ये 7 और 5 हो जाएगा 7 और 6 होता है 13, कितना होता है 6, तो यहाँ पर कितना लिखा जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचा आपका 4, तो 4 में से ये 4 घटेगा तो ये 0 बचेगा। अब ये 3 में से ये 2 घटेगा 1, और 1 में से 0 घटेगा 1, इससे 1 पैसा चलेगा 10, 10 में से ये 8 घटेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ से 1 पैसा चलेगा 11, 11 में से ये 6 घटेगा तो 5 बचेगा, ये बचा आपका 7। अभी 7 में से आपका ये 7 घटेगा 0, 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। यही इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे देखिए आप तो घटाव सीख ही गए होंगे। यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए यहाँ पर ये 8 है, तो 8 में से 9 घटेगा नहीं, डायरेक्ट बताते हैं, ठीक है। इससे 1 पैसा चलेगा, ये 10 हुआ, 10 में से 1 देगा 18, 18 में से 9 घटेगा तो 9 बचेगा। ये 9 बचा, क्योंकि 10 में से 1 को दे दिया 9, 9 में से ये 0 घटेगा तो 9 बचेगा। ये बचेगा आपका 6, तो 6 में से ये 7 नहीं जाएगा, इससे 1 पैसा चलेगा 10, 10 में से ये देगा 16, 16 में से ये 7 घटेगा 9 बचेगा। ये बचा आपको 10 था तो इसको दे दिए 9 बचा। अभी 9 में से ये 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 बचा, क्योंकि 5 से इसको दिया था 1 पैसा, ठीक है। 4 में से ये 2 घटेगा तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 नहीं घटेगा, इससे देखिए 10 है, 10 हुआ, अभी भी 10 हुआ, 10 में से 1 को घटाएंगे 9 बचेगा। अब देखिए ये 10 हुआ था तो इसको दिया 9, तो यहाँ पर 9 के 9 बचेगा, नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो 9 के 9 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 22 में, तो 22 में है आपका सेम उसी तरीक़े से है। ध्यान से देखिएगा, ऊपर में पैंचा ऊंचा हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही बनाइए, ठीक है। कब तक बनाइएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 8 में से तो 8 बड़ा है तो 6 घटेगा, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। अब 1 नहीं घटेगा, इससे पैसा चलेगा 11, 11 में से ये 7 घटेगा तो आपका बचेगा 9, 2 घटेगा तो 9। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये बचा आपका 0। अब इससे 1 पैसा चलेगा 10, 10 में से ये 3 घटेगा 7 बचेगा। ये बचा 2 था, इसको 1 दे देते, 1 बचा, 1 में से 6 नहीं घटेगा, इसको 1 पैसा चलेगा 11। अब 11 में से ये बचेगा आपका 6 घटेगा तो यहाँ पर 5 आएगा, ये 1 बचा, फिर 11 हुआ, 11 में से फिर आपका ये
3 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे ये है आपका 4। ठीक है, तो इसको एक पैसा दिया, इस यानी ये 3 बचा, इससे पे चलेगा 13, 13 में से ये 4 घटेगा तो आपका बचेगा 7। ठीक है, उसके बाद 13 में से 7 घटेगा तो आपको कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, 4 घटेगा तो 9, उसके बाद में 2 में 2 गया, कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 23 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 23 में ये आपका इससे एक बार चलेगा 10 10 10 10 10 10 हुआ, 10 में से एक घटेगा 9, ये 9 के 9, ये 9 में से 7 गया 2, ये यहाँ 0 है, 9 के 9, ये 9 में से 6 गया आपका 3, ये 9 के 9 हो जाएगा, ये बचा आपका 3 बचा, तो इससे एक पॉइंट चलेगा, ये 13 हो गया। 13 में से 8 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 5। ठीक है, उसके बाद में 2 में से 2 गया, कट गया है। ठीक है, तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 23 तक, इसको आप लोग उतार लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 के काम में देखिए यहाँ पर स्टार बनाया होगा। ठीक है, तो ये हम डब्बा बना दिए हैं जी। ठीक है, डब्बा में लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, ये ऐड है, जोड़ है, ध्यान से देखना होगा आप लोग तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जोड़ा 4 और 2 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 5 में कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा। ठीक है, 5 में हम कितना जोड़ेंगे कि 3 आएगा। ठीक है, तो 5 में हम देखिए यहाँ पर 8 जोड़ेंगे तो देखिए 8 और 5 13, तो 13 कितना आ जाएगा 3, 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1, इसको आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3 और 2 5 और 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर कितना ही भरा जाएगा डिब्बा में, 6 में हासिल नहीं बचा। अब यहाँ पर हम कितना लिखेंगे कि यहाँ 7 हो जाएगा, तो यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 में 3 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 4 3 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 6 5 11 के 1 हासिल 1, तो यहाँ 4 और 1 5 हो ही गया, तब 5 में हम कितना जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा, तो 2 जोड़ देंगे, ये आंसर हो गया, ये बन गया। ठीक है, उसी तरीक़े से यहाँ पे देखिए ये है घटाओ, इसमें थोड़ा सा अब बताइए कि यहाँ कितना होगा कि यहाँ पर 6 बचा है, कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया इससे एक पैंचा लेगा, ये 10, तो ये 1 रुपया पैंचा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा कि यहाँ 6 बचेगा, तो यहाँ 1 होगा, तब ने 11 में से 6 घटेगा, तब ने 5 घटेगा, तब ने 6 बचेगा, तो यहाँ पर 1 होगा। कितना होगा, 1, तभी ना यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 था, तो यहाँ पर 1 चलिए 11 में से 6 घटेगा, तो 11 में से 5 घटेगा, 6 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बच गया कितना आपका, 9 बच गया। कितना बच गया, 9। ठीक है, आपको ऊपर में नहीं लिखना है, बस समझाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये 9 हो गया। अभी 9 में से ये 7 2 घटेगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 7। कितना भर देंगे वहाँ, 7। अब बताइए कि यहाँ पर ये पैंचा लिया है। ठीक है, यहाँ पर 1 बचा, ही कितना बचा, 1, क्योंकि 1 पैंचा लिया था, 1 बचा, तो 1 में से इसको 1 पैंचा लिया, तो 11 में से हम 9 को घटाएं तो कितना आ गया, 2। ठीक है, ये तो सही है। अब यहाँ ये बच गया आपका 7। ठीक है, तो ये बचा आपका 7, ये काटना नहीं है जी, समझा दे रहे हैं, ये 7 बचा, तो 7 में से हम कितना घटाएंगे कि 1 बचेगा, तो 6, यानी 7 में 6 घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया आपका कितना, इससे पैसा नहीं लिया था, ये 4 है, तो यहाँ पर 4 पहले से है, तो इससे अभी एक कुछ नहीं है। ठीक है, फिर भी पैसा ले लेंगे हम, एक पैसा ले लिए, तो ये 14 हो गया। 14 में से 7 को घटाएंगे, यहाँ पर कितना भरा जाएगा, 7। ठीक है, अब यहाँ से पता चल जाएगा कि ये है, यहाँ पर कितना होगा कि 1 पैसा भी दिया था, और यहाँ पर कितना होगा कि 3 घटेगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 6 रहेगा, तो 6 में से आपका यहाँ पर 6 लिखाएगा, यानी 6 में से 1 पैसा दिया था इसको, तब 5 बचा। अब 5 में से 3 घटेगा तो 2, तो ये ऊपर वाला सिर्फ समझाने के लिए किए थे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से ये ऐड आ गया, तो यहाँ पर 9 में कितना जोड़ेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 5 जोड़ेंगे, यानी 9 5 14 के 4 हासिल 1, तो यहाँ पर 1 दे देंगे। 7 और 4 होता है 11। ठीक है, 11 1 12, तो 12 के यहाँ कितना लिखा जाएगा, 2, फिर हासिल 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ, ओह हासिल 1 बचा।
आई 5 और 6, तो 6 में कितना जोड़ देंगे कि यहाँ 8 आ जाएगा, तो 2। अब तीनों को जोड़िए तो कहा तो 8 नहीं आता है, 5 6 और 6 2 8, ठीक है। उसके बाद में 7 1 8 और 6 2 8, ये बन गया। ये आपको मिटा दीजिए, ये बस हम समझाने के लिए ऊपर में लिख रहे थे आपका, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये फिर से घटा हुआ गया, तो यहाँ पे हम कितना, यहाँ पर ये 3 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे कि यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। कितना घटाएंगे 7 आ जाएगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पर एक पैंचा लेते हैं हम, तो ये 13 हो जाता है। तो 13 में से हम कितना घटाएंगे, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे, यानी 6 में से 13 घटेगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ पर 1 बचा, अभी 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। ये 9 है, तो 9 में से हम कितना घटाएंगे कि 7 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ये 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। ये 0 में से 0 गया 0, अभी 0 में से 0 घटेगा तो 0, बाकी 7 में से 3 घटा था 3, ये आप मिटा देंगे, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 24 पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये था, ये देखिए ये जोड़ में है, ये घटाव में है, ये भी जोड़ में है, ठीक है। तो सबसे पहले होता है जोड़ की प्रक्रिया, ध्यान से देखिए ये बना दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले जोड़ की प्रक्रिया, तो ये दोनों को देखिए, इसको देखिए माइनस में ये है, सिर्फ ये माइनस में है, तो इसको और इसको हम जोड़े तो आ गया इतना, देखिए यहाँ पर इतना आ गया। अब ये देखिए ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ भी लिख दिए हैं, ठीक है। अब इसमें से ये दोनों को जोड़ के इसमें से ये दोनों को जोड़ दिए और जितना जोड़ के आया इसमें से इसमें क्या किए, घटा दिए, और उसके बाद में इतना इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के और इसमें घटा दिए, ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये दोनों जोड़ में था तो ये दोनों को जोड़ दिए तो ये आ गया इतना, ठीक है। अब ये देखिए ये घटाव था तो ये 58, देखिए सब सारा चीज़ सेम वही लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें से इसमें घटा दिए तो ये इतना आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये देखिए ये प्लस में है, ये भी माइनस में, ये माइनस में, ये माइनस में, 3 माइनस में है। कैसे करेंगे, तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए ये माइनस में था, ये भी माइनस में, यही माइनस में, तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जोड़ने के बाद जोड़ने के क्रम में माइनस में लिखाता है। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, जब भी माइनस माइनस ऐसा दिखे कहीं तो सबको जोड़ दीजिए, लेकिन जोड़ने के बाद माइनस में ही लिखाता है। तो ये देखिए ये 67 89 तो 89 76 76 2 सेम यही वाला लिख दिया। और ये तीनों को जोड़ के, ये तीनों को जोड़ करके कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब इतना में से इतना घटा दिया, इतना क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है, देखिए ये दोनों प्लस में यहाँ से था और ये दोनों माइनस में यहाँ से था। तो देखिए ये दोनों को जोड़ने के बाद में इतना आया, ठीक है। और ये दोनों के माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों को जोड़ने के बाद में इतना आया। अब इसमें से इसको घटा दिए, बस इतना, इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।